ऐसी बस के साथ में आप कतर से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस पर जो है कतर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। यहां पर आप लोगों को एक वीडियो चलती हुई नजर आ रही होगी। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि बलदिया की तरफ से सैलिया सेंट्रल मार्केट में छापामारी करने के बाद में 42 ऐसी दुकानों को बंद कर दिया गया है जहां पर ऑनलाइन पेमेंट का मेथड नहीं था, यानी कि वहां पर सिर्फ जो है कैश लिया जाता था, ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जाता था। तो इस तरह की 42 दुकानों को बंद कर दिया गया है। आप यहां स्क्रीन पर वीडियो की शक्ल में देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के साथ में कुछ और भी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। यहां पर आप लोगों को अगला जो इंपॉर्टेंट अपडेट नजर आ रहा है, ये अपडेट कतर में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से है। इसमें कहा जा रहा है कि 2022 और 2023 में टोटल 83 डुप्लीकेट डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने वर्क परमिट लेने के लिए डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को हेल्थ मिनिस्ट्री में सबमिट किया था। इस तरह उन्होंने वर्क परमिट हासिल कर लिया। वो लोग अपने पेशे में लगे हुए थे, लेकिन जब इन लोगों के खिलाफ में इंक्वायरी हुई तो पता चला कि ये लोग जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो सारी डुप्लीकेट थे। इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए इन लोगों को कानून के हवाले किया गया। इसी तरह यहाँ पर कहा गया है कि इन सारे लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जब तक ये लोग ब्लैक लिस्ट में रहेंगे तब तक ये लोग कतर में डॉक्टरी के पेशे को अंजाम नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, इस अपडेट को आजकल में शेयर किया गया है तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो से हमें एक नसीहत मिलती है कि कतर में डुप्लीकेट काम कभी न कभी पर्दाफाश हो जाता है, तो इन कामों से हमें बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, अगला जो अपडेट है ये है कतर में पेट्रोल डीजल के बारे में। हर महीना के शुरू में इसके बारे में अपडेट दिया जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि जो रेट जुलाई 2024 में चल रहा था पेट्रोल और डीजल का, सेम वही रेट अगस्त 2024 में भी चलेगा। दोस्तों, हम चलते हैं अगले अपडेट की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को एक और पिक्चर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को टोटल 10 अरबी कंट्री का नाम नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि कतर 5वां नंबर पर है, जहां पर सबसे ज्यादा एसी को इंपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है नाम भी बताता चलूं: अल इमारात, अल सऊदिया, अल इराक, अल कुवैत, कतर, सल्तनत ओमान, मिस्र, अल मगरिब, लीबिया, अल जज़ायर। तो टोटल 10 कंट्री हैं, जिनमें से कतर 5वां नंबर पर है, जहां पर सबसे ज्यादा एसी को इंपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, आज का जो लास्ट अपडेट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगरचे ये अपडेट कंपनी वालों के लिए है, लेकिन ये आपको भी मालूम होना चाहिए। यहाँ पर एमवाई कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर में जिन बसों को काम करते हुए, रनिंग करते हुए 10 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, तो ऐसी बसों को अबू समरा बॉर्डर के ज़रिए कतर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर आप भी किसी ऐसी बस के ड्राइवर हैं जो 10 साल से ज़्यादा पुरानी है, तो आपके पास में जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी बस के साथ में आप कतर से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस पर जो है कतर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दोस्तों, आजकल मैं छोटा अपडेट जो है शॉर्ट वीडियो की शक्ल में भी शेयर करता हूं, तो आप लोग शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखा करें। वहां पर भी आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी।